अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और आज चर्चा का विषय यही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं चुन पा रहा है और यही हाल उत्तर प्रदेश में है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रहा है। क्या समस्या है बीजेपी के भीतर और वो क्या कारण है जिनकी वजह से दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी फंसी हुई है? और ऐसा क्या कनेक्शन है लखनऊ और दिल्ली के बीच कि जब तक लखनऊ का क्लियर नहीं होगा दिल्ली का क्लियरिटी नहीं आएगी? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, विधानसभा मार्ग होकर जाता है या फिर कुछ और? वरना कोई कारण नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार विस्तार देना पड़ रहा है और इतने विस्तार देना पड़ रहा है कि अब उन्हें नया अध्यक्ष भी नहीं मिल रहा है। पहले तो कहा जा रहा था कि प्रक्रिया में समय लग रहा है, चुनाव होगा, सांगठनिक चुनाव हैं, वक्त लगता है। तो लोगों ने माना कि ठीक है, वक्त लगता है, बीजेपी का संविधान है, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन बहनों भाइयों, ये समय अपेक्षा से कहीं अधिक हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई आंतरिक मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों वोटर्स हैं। लोग जवाब जानना चाहते हैं कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन रही है। क्या वो समस्या है, क्या वो पेंच है, क्या वो मसला है जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किसी का चयन नहीं हो पा रहा है? नड्डा जी को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, कारण क्या है? क्या आरएसएस का कोई एक्सटर्नल प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये उनकी पसंद का हो, या बीजेपी का जो आला कमान है वो अपनी पसंद का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बिठाना चाहता है? और उत्तर प्रदेश का क्या कनेक्शन है इससे? जब पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों की घोषणाएं हो रही हैं, नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या मामला फंस गया है? जो काम उत्तर प्रदेश में 2 से 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, यह कहा गया कि चलिए जनवरी 2025 में हम नया अध्यक्ष देंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी भी एक विस्तार पर चल रहे हैं, एक्सटेंशन पर। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर भी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिया है? और इसका दिल्ली से क्या कनेक्शन है? क्या उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा 2027 फिर उसी के नेतृत्व में चुनाव होगा? और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें पीडीए भारी पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी जाति का काट नहीं खोज पाई और कुछ आंतरिक मतभेद भी बीजेपी के भीतर हैं जिनकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली और लखनऊ के अध्यक्षों के चयन में परेशानी है। और बहनों भाइयों, अगर इतने ही मसले विपक्ष के में अध्यक्ष चुनने को होते तो अब तक हाहाकार मचा रही होती बीजेपी। लेकिन खुद अपने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की यूनिट जो सबसे बड़ा राज्य है उसका प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। सिफारिश का मसला फंसा है, चहेते को रखने का मामला है, या फिर अंदरूनी कुछ तनाव है, कुछ खिंचाव है, या फिर मात्र संगठन ने कुछ ज्यादा ही प्रेशर किसी खास के लिए बना रखा है। तो परेशानी क्या है बीजेपी की? क्या इन सब असमंजस के बीच भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष चुन पाएगी? ये प्रश्न खड़ा होता है और कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। जनवरी से उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों के नॉमिनेशन हुए थे, तब से इंतजार हो रहा था कि बीजेपी के अध्यक्ष आएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, सिर्फ आएंगे आएंगे आएंगे, आ नहीं रहे हैं। तो क्या असमंजस है जो बीजेपी के आला कमान को विचलित किए हुए, असमंजस में डाले हुए? कार्यकर्ता भी हैरान और परेशान है, यूनिट्स नहीं बन पा रही, काम नहीं हो रहे हैं बीजेपी में, संगठन के भीतर असमंजस में है सब कोई कि नया अध्यक्ष आएगा तब नया सेटअप बनेगा। और बीजेपी में अध्यक्ष बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, सारे अधिकार बीजेपी के अध्यक्ष के पास हैं, जो चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो अध्यक्ष के चयन के बाद ही नीचे का संगठन बनता है। तो बीजेपी जब 2027 में उत्तर प्रदेश में एक ताकतवर विपक्ष से लड़ने के लिए जाएगी, अभी यही नहीं पता कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। ये आप खबर देखिए पहले, फिर आज एक विस्तृत डिबेट इस विषय पर हम आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी बन गई। अनुशासन की राह पे चलने वाली बीजेपी आखिर कहां फंस गई? क्या गुजरात और नागपुर में पेच फंसा या फिर यूपी दिल्ली की राह में रोड़ा बना?
यूपी बीजेपी का अध्यक्ष 2027 चुनाव की तैयारियों का चेहरा भी माना जा रहा है। यह बात कोई और है, क्योंकि बीजेपी में ऐसा पहली बार हो रहा जब उसे यूपी का अध्यक्ष खोजने के लिए प्रयोगशाला खोलनी पड़ी। हाईकमान को नागपुर ने संदेश भेजे, क्या उसी में अटकी बीजेपी यूपी अध्यक्ष की फंसी कुर्सी। 4 से 6 जुलाई तक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की एक बड़ी बैठक होनी। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होश बोले के साथ सभी सह सरकार्यवाहक और संघ पदाधिकारी मौजूद होंगे। आरएसएस ने बीजेपी को संदेश भेजा है, इस बार ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो पद पार्टी दोनों संभाल पाए। राजनीति को चमकाने के बजाय संगठन को मजबूत करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। यूपी बीजेपी को अध्यक्ष नहीं मिला तो उधर गुजरात बीजेपी को भी अध्यक्ष की तलाश है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि यूपी में बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं तलाश पा रही। दरअसल अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही मंच से केशव को मित्र कहा, लेकिन मित्र शब्द की ताकत भी क्या अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं दिला पाई। क्या यूपी में आरएसएस किसी और को चाहता है? मोदी शाह को किसी अपने की तलाश है, क्योंकि अंदर खाने चर्चा है कि यूपी का बीजेपी अध्यक्ष ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रास्ता खोलता है, जबकि आरएसएस का इशारा साफ बताता है अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो सत्ता, संगठन और संघ के बीच तालमेल बना पाए। केशव ने पिछले साल कहा संगठन बड़ा होता है, आरएसएस को ये बात हजम ना हो पाई तो फिर तलाश कहां तक पहुंच पाई। जनवरी 2025 में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल खत्म हो रहा था, पार्टी ने आगे बढ़ाया। नड्डा का कार्यकाल लगातार आगे बढ़ रहा था, कई राज्यों में बीजेपी जीती फिर भी अध्यक्ष की नीति पर अटकी। माना जा रहा है बीजेपी आरएसएस की बैठक में अध्यक्ष नहीं मिला तो फिर बिहार चुनाव तक आपको अध्यक्ष का इंतजार करना पड़ेगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का रास्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इसलिए भी जाता है क्योंकि दिल्ली की कुर्सी महफूज तब होगी जब यूपी की सत्ता बीजेपी के हाथों में होगी। सूत्र कहते हैं बीजेपी और आरएसएस के बीच एक राय नहीं बन पा रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही मोदी सरकार की कैबिनेट में विस्तार होना तय माना जा रहा। यूपी का बीजेपी अध्यक्ष जैसे बनेगा ठीक उसके बाद योगी की कैबिनेट में भी विस्तार संभव लगता है। बीजेपी जाति पॉलिटिक्स की काट के लिए कैबिनेट से संगठन तक कई बड़े बदलाव की तैयारी में। अंबेडकर वाली सियासत, पीडीए की काट, योगी का मददगार चाहता है आरएसएस, जबकि अध्यक्ष अभी भी नहीं मिला। राष्ट्र धर्म का मुद्दा उठाने के लिए योगी काफी, यूपी अध्यक्ष का चेहरा ऐसा जो संगठन के लिए प्रभावी। बीजेपी अनुशासन से चलने वाली पार्टी मानी जाती, लेकिन विपक्ष अब तंज कसते हुए संसद में पूछता है कि बताइए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। हालांकि शाह और संघ सब समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय, उनका चुनाव सिर पर है। यूपी की सियासत, संविधान और समाज बांटने की राह पर है, तो यूपी का अध्यक्ष नागपुर का चहेता होगा या मोदी शाह का दुलारा। देखिए ब्रजेश मिश्रा के साथ द डिबेट में यूपी कैसे बना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रोड़ा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए स्पीड ब्रेकर बन गया है। हमारे